सोचने वाली बात है, अगर इंसान 65 मिलियन ईयर्स पहले के वक्त में पहुंच जाए तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या वो उस वक्त में बहुत सारे खतरनाक और अजीब जीवों से बच के किसी भी रिसोर्स के बगैर जिंदा रह सकेंगे? ऐसा ही कुछ आज की मूवी के दो साइंटिस्ट के साथ होता है। तो अब वो इस मुश्किल से कैसे लड़ते हैं, जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और हर अलग गैलेक्सी में अलग अलग किस्म के जीव देखे जा सकते हैं। फिर एक बच्ची मिल्स समुद्र के किनारे खड़ी नजर आती है। ये बच्ची हमारे हीरो मिल्स की बेटी है, जिसे एक खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज काफी महंगा है और मिल्स के पास इतने पैसे नहीं थे। अब अपनी बेटी की जान की खातिर पैसे जमा करने के लिए उसने एक पायलट की हैसियत से स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया। इस स्पेस मिशन में वो साइंसदानों की टीम को किसी प्लैनेट पर ले जाएगा और वहाँ तक पहुँचने में इन्हें पूरे 2 साल लग जाएंगे। वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हुए उदास था कि वो पूरे 2 साल बाद वापस आएगा। औलाद के लिए माता पिता कितनी कुर्बानियाँ देते हैं और वही बच्चे बड़े होकर आराम से कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। खैर, मिल्स की बेटी ऐसी नहीं है और वो अपने पिता को दुखी हुई अलविदा कहती है और ऐसी इंतजार के साथ कि उसके पिता एक दिन सही सलामत उसके पास वापस आएंगे। अब हम अंतरिक्ष की गहराई में मौजूद स्पेसशिप को देखते हैं, जिसके रास्ते में अजीब अजीब चीजें आती हैं जो स्पेसशिप से टकरा जाते हैं। उनके टकराने से स्पेसशिप में मौजूद मिल्स जाग जाता है और वो जागते ही स्पेसशिप को खुद से ऑपरेट करने लगता है। स्पेसशिप में मौजूद सब साइंसदान अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे थे और मिल्स स्पेसशिप पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर अब ये काम उसे मुश्किल लग रहा था। तो वो अपनी और स्पेसशिप में मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए स्पेसशिप को सामने मौजूद प्लैनेट पे लैंड करने का फैसला करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिस कारण पूरा स्पेसशिप पूरी तरह तबाह हो जाता है और वो चट्टानों से टकराने लगते हैं। इस टकराव के कारण स्पेसशिप के सारे स्लीपिंग चैम्बर्स टूटकर गिर जाते हैं। मिल स्पेसशिप को संभालते हुए लैंड करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक प्लैनेट के पास से गुजरते हुए उसकी ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ खिंचा चला जाता है और उस प्लैनेट पर पहुँच कर उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। मिल्स को भी इस दौरान काफी चोटें आती हैं। वो खुद को थोड़ा संभाल कर प्लैनेट को चेक करने स्पेसशिप से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी स्पेसशिप किसी पानी वाली जगह के पास क्रैश हुई थी। उसे पता चलता है कि ये प्लैनेट जीवन के लिए बेहतरीन है, जहाँ खाना पानी हर चीज मौजूद है। उसके साथ मौजूद सब लोग जो स्लीपिंग चैम्बर में थे सब के सब अपनी जान गंवा चुके थे। अब हमें बताया जाता है कि 65 मिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती से एक स्पेसशिप टकरा गया था और इस वक्त धरती पर जिंदगी नहीं थी, ना इंसान थे और मिल्स अभी जिस प्लैनेट पर मौजूद है वो धरती ही है। 65 मिलियन ईयर्स पहले इंसान इतने काबिल हो गए थे कि अपनी पृथ्वी से निकलकर दूसरे सैयारों तक पहुंच गए थे। मिल्स अपनी स्पेसशिप पर आकर एक मैसेज भेजता है जिसमें वो अपनी स्पेसशिप के क्रैश होने का बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि उसके सब साथी मारे गए हैं, वो अकेला ही बचा है। मिल्स मैसेज भेजने के बाद किसी हारे हुए इंसान की तरह बैठा था, क्योंकि उसकी स्पेसशिप के शटल कहीं दूर गिरे थे और वो उनके ना होने के कारण यहाँ से कभी नहीं निकल सकता था। वो निराश होकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपनी बेटी का इलाज करवाना था, इसलिए उसे वहाँ से जिंदा लौटना था। मिल्स अपनी बेटी की वीडियोस देखने लगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिले हुए पूरे 2 साल हो गए थे। जब उसे पता चलता है कि स्पेसशिप का एक स्लीपिंग चैम्बर अभी भी एक्टिव है जिसमें कोई जिंदा है, तो वो चैम्बर के अंदर जाता है तो देखता है कि वो एक छोटी बच्ची है जिसे मिल्स अपने साथ ले आता है। उसे चैम्बर की मालूमात में से पता चलता है कि उस बच्ची का नाम काऊ है। अगली सुबह मिल्स की स्पेसशिप के कंप्यूटर उसे एक लोकेशन के बारे में बताते हैं जहाँ से स्पेसशिप के शटल के सिग्नल्स आ रहे हैं। ये देखकर मिल्स अकेला ही उस तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे काफी बड़े जानवर के दांत नजर आते हैं। वो डायनासोर के कंकल भी देखता है और जिस जगह वो मौजूद था वहाँ बहुत सारी जहरीली गैसें थी जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी खत्म कर सकती थी। मिल्स अपनी डिवाइस की मदद से पता करता है कि उसका स्पेस शटल कितनी दूरी पर है। उसे पता चलता है कि वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक छोटा डायनासोर मौजूद था जो मिल्स पर हमला कर देता है, तो मिल्स उसे मारकर आगे बढ़ जाता है। तभी काऊ भी वहाँ आ जाती है जो स्लीपिंग चैम्बर में जिंदा मिली थी। मिल्स उसे लेकर वापस अपनी स्पेसशिप
पर आ जाता है और उसे बता देता है कि हम किसी प्लैनेट पर फंस चुके हैं जिसका नाम मुझे नहीं पता। उसे कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है जो स्पेसशिप शटल है और वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। काओ से किसी और जुबान में बात करती है जिसे मिल्स समझ नहीं पाता और उसे पता लगता है कि काओ को भी उसकी बात समझ नहीं आई। स्पेसशिप के तबाह होने के कारण उसके पास ट्रांसलेटर भी नहीं था जिससे वो उसकी बातों को समझ पाता। वो उसे इशारों में बताता है कि अगर हमें अपने घर पहुँचना है तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पहुँचना होगा। काओ मिल्स से कहती है कि स्लीपिंग चैम्बर में उसके माता पिता भी थे जो मिल्स जानता था कि मर चुके हैं, लेकिन वो काओ से झूठ बोलता है कि वो ऊपर पहाड़ी पर मौजूद है। ये सुनकर काओ उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अगली सुबह मिल्स एक एडवांस गन और कुछ बॉम्ब्स लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं। उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ उनकी स्पेसशिप शटल मौजूद है। मिल्स जानता था कि ये जगह डायनासोर से भरी हुई है, इसलिए ये रास्ता बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर डायनासोर समेत बहुत सारे खतरनाक जानवर थे जिनको मिल्स एलियन समझता है। रास्ते में मिल्स अपनी एक डिवाइस से चेक करके काओ को बताता है कि वो कौन से फल खा सकती है और कौन सा जहरीला होने के कारण नहीं खा सकते। काओ डायनासोर के बच्चे को देखती है जो दलदल में फंसा था तो वो उसे निकाल देती है। तभी उस पर कुछ और बेबी डायनासोर हमला करके उसे मार देते हैं जिससे काओ बहुत दुखी होती है। दोनों आगे जाते हैं तो उनको एक नदी नजर आती है जिससे दोनों पानी पीते हैं। मिल्स एक पेड़ पर चढ़कर पता लगाने की कोशिश करता है कि उसका स्पेसशिप शटल कितनी दूरी पर है। तभी पेड़ की टहनी गिरने से मिल्स नीचे गिरता है। उसके गिरने की आवाज सुनकर काफी बड़े बड़े डायनासोर उनकी तरफ आने लगते हैं तो मिल्स अपनी गन से उसको मारने की कोशिश करता है। वो डायनासोर बहुत बड़े और ज्यादा थे इसलिए काओ उनसे डरकर दूर भाग जाती है। वहाँ भी एक डायनासोर काओ पर हमला कर देता है तो मिल्स आखिरी वक्त पर उसकी जान बचाता है। मिल्स काओ को उठाकर भागने लगता है क्योंकि उसको काओ को देखकर अपनी बेटी याद आती थी जिसे वो 2 साल पहले अपने प्लेनेट पर छोड़ आया था। काओ डायनासोर से इतना डरी हुई थी कि वो मिल्स से भी डरने लगती है तो मिल्स सीटी बजाता है जिससे काओ को अंदाजा हो जाता है कि मिल्स से उससे कोई खतरा नहीं है। अब दोनों एक पहाड़ी पर आकर उसके अंदर रात गुजारते हैं। मिल्स यहाँ आकर एक बार फिर शटल की लोकेशन चेक करने लगता है। यहाँ उसको पता चलता है कि उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि स्पेस से वही शबाई सकब जो उसकी स्पेसशिप से टकराए थे अब इस प्लैनेट की तरफ आ रहे हैं और उनके पृथ्वी से टकराने में कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके बाद पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मिल्स काओ को बताता है कि हमें सुबह जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त उन पर एक बहुत बड़ा डायनासोर हमला कर देता है तो ये पहाड़ी के अंदर बहुत दूर तक चले जाते हैं। ये रास्ता काफी तंग था इसलिए वो पहले काओ को वहाँ से निकालता है और जैसे ही वो खुद निकलने लगता है तो एक चट्टान उन दोनों के दरमियान आकर गिरती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मिल्स रोने लगता है कि उसके पास एक ही इंसान था, उसने उसे भी खो दिया। उधर काओ दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाती है जो जंगल में जा निकलता है। गुफा में मौजूद मिल्स पर एक डायनासोर हमला कर देता है तो मिल्स उससे काफी लड़ने के बाद मार गिराता है। दूसरी तरफ जंगल में मौजूद काओ कुछ जहरीली चीजों की मदद से अपने बचाव के लिए हथियार बना लेती है। मिल्स पहाड़ी से निकल आता है और जब वो बाहर आता है तो उसे एक बड़ा सा शहाब सकब जमीन की तरफ आता नजर आ रहा था। इसीलिए मिल्स तुरंत काओ तक पहुंचना चाहता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। दूसरी तरफ काओ पर एक डायनासोर हमला कर देता है और इसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही मिल्स तुरंत उस तरफ भागने लगता है तो वो दलदल में फंस जाता है। काओ अपनी जान बचाने के लिए एक खोखले दरख्त में पनाह लेती है लेकिन बेबी डायनासोर भी आ जाता है जिस पर काओ छोटे छोटे ग्रेनेड बॉम्ब उसमें डाल देती है जो उसे मिल्स ने दिए थे। उन बॉम्ब्स की वजह से डायनासोर मर जाता है। उसी वक्त काओ को मिल्स के चिल्लाने की आवाज आती है। मिल्स दलदल में फंस गया था और धीरे धीरे दलदल उसके शरीर को अपने अंदर खींच रही थी। एन आखिरी वक्त पर काओ आकर उसको वहाँ से निकालती है और वो दोनों बिना देरी के आगे बढ़ने लगते हैं और उस पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी स्पेसशिप शटल मौजूद था। वो शटल के पास पहुँच जाते हैं तो मिल्स उसको चालू करके देखने लगता है तो वो ये देखकर खुशी से उछल पड़ता है कि शटल ठीक थी और वो उसकी मदद से यहाँ से निकलकर अपने प्लैनेट पर जा सकते थे। मिल्स काओ से वहाँ से निकलने का कहता है लेकिन काओ को तो वहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढना था जिसके बारे में मिल्स ने उससे झूठ बोला था। तभी काओ को से पता चलता है कि उसके माता पिता स्पेसशिप तबाह होने से पहले ही कहीं खला में गिरकर मारे गए हैं। मिल्स काओ को शांत करता है और उसे बताता है कि उसने झूठ बोला था ताकि वो उससे बचा सके तो वो मिल्स से नाराज हो जाती है। मिल्स उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए सब छोड़कर इस प्लैनेट पर
आया हूँ, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो गई है। उसके आखिरी पलों में उसके साथ ना होने के कारण मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। यहीं हमें पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है और वो उसकी वीडियोस इसलिए देख रहा था कि उससे वो याद आ रही थी। का उसकी बात समझ आती है और वो दोनों स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। उसी वक्त उस प्लैनेट पर शहाब साकब गिरना शुरू हो जाते हैं, जो उनके स्पेसशिप पर भी गिरते हैं। उनका स्पेसशिप पहाड़ी पर होने के कारण नीचे गिरने लगता है और उसके गिरते ही उनके इंतजार में बैठा डायनासोर वहाँ आ जाता है और स्पेसशिप को तोड़ना चाहता है। मिल्स की गन भी जवाब दे चुकी थी, इससे वो डायनासोर का ध्यान भटकाने को गन लेकर भागने लगता है और वो अपनी गन से डायनासोर को शूट कर देता है। तभी दूसरा डायनासोर आकर मिल्स को मारने लगता है, तो काव डायनासोर का ध्यान भटकाने को मिल्स की बेटी की होलोग्राफिक इमेज बना देती है। डायनासोर उस इमेज पे हमला करने लगता है और उसका ध्यान भटकते ही मिल्स उसको भी मार देता है। मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, इनके पास एक और डायनासोर बिन बुलाए मेहमान बनकर आ जाता है। मिल्स डायनासोर से बचने के लिए भागने लगता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ धरती से बहुत सारी गैस बाहर निकल रही थी। मिल्स डायनासोर को वहाँ ले आता है, लेकिन उस डायनासोर पर उन गैसों का कोई असर नहीं होता और वो मिल्स की तरफ बढ़ता रहता है। उसी वक्त काव वहाँ आ जाती है और उसने जो जहरीला हथियार बनाया था वो डायनासोर की आंख में घोंप देती है, तो वो डायनासोर वहीं मर जाता है। काव और मिल्स की जान बच जाती है और वो भागकर स्पेसशिप की तरफ जाते हैं। तब तक बहुत बड़े बड़े शहाब सकब धरती पर गिरना शुरू हो गए थे। उसी वक्त एक बहुत बड़ा शहाब सकब धरती की तरफ आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो धरती के ऊपर गिरता, ये दोनों स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं। उनके जाते ही शहाब सकब धरती पर गिरकर धरती को तबाह कर देता है और ये दोनों जान बच जाने पर खुश होते हुए अपने प्लैनेट की तरफ जाने लगते हैं। असल में इस मूवी में हमें इस धरती के बारे में बताया गया है कि आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले किस तरह शहाब सकब जमीन से टकराने के कारण जमीन पर तबाही हुई थी, जिससे डायनासोर और सारे बड़े जानवर खत्म हो गए थे। धरती पर जीवन शुरू होने से पहले ही स्पेस की गहराई के किसी दूसरे कोने में भी जीवन मौजूद था। मिल्स और काव अपने प्लैनेट की तरफ जा रहे थे और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।